बच्चों कैसे हैं आप। वंस अगेन आई एम हियर दिनेश सुरसिया विथ माय यूट्यूब चैनल दिनेश फॉर मैथ्स। आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्लास 7th और 8th और 9th के बच्चों के लिए भी है एंड द टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन या वर्क एंड टाइम ऑल्सो यू कैन से। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है कि सर ये वर्ड प्रॉब्लम है, कैसे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन कैसे करेंगे, किसी ने इतने टाइम में काम किया तो इतने लोग कितने टाइम में काम करेंगे, बहुत ही डाउटफुल लगता है। लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही इजी होता है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि बहुत ही इजी होता है। एक बार आपको थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है। मैं एक बहुत इजी मेथड लेके आया हूं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और प्लीज कमेंट भी कीजिएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस, ओके, और डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए जरा ध्यान से, क्या है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। देखिए अगर आप मार्केट में जाएं, आपने 5 पेन लिए, 5 पेन्स, आपको उसके लिए 25 रुपीज देना पड़ा। अगर आप 5 पेन ना लेके 15 पेन्स लेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ऑब्वियस बात है। तो अगर आपने 5 पेन लिए तो 25 रुपए दिए, तो 15 पेन लिए तो कितना रुपए देना पड़ेगा, निकाल लेते हैं अभी। लेकिन सोचने की बात है कि अगर आपने ज्यादा पेन लिए तो ज्यादा पैसा, कम पेन लिया तो कम पैसा। आपने ज्यादा क्वांटिटी में कुछ चीजें खरीदी तो ज्यादा पैसा, कम क्वांटिटी में खरीदी तो कम पैसा। आपने कम खरीदा तो कम, ज्यादा खरीदा तो ज्यादा। ये क्या है आपका डायरेक्ट है। जरा फिर से देखिए, अगर आप पेन लेते हैं और आप पैसे देते हैं, कॉस्ट इन रुपीज, ध्यान से देखिए, आपने 5 पेन लिए और 25 रुपीज मार्केट में दुकानदार को दी। अब मैंने आपसे कहा आपने 15 पेन लिए, आपको नहीं पता निकालना है कि कितने रुपए दिए। ध्यान से देखिए, ऑब्वियस सी बात है, 5 पेन थे तो आपने 25 रुपए दिए थे, और अगर 15 पेन है तो आप ज्यादा रुपए देंगे, दोनों तरफ ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या है आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। और डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स की तरफ देखिए, हमेशा नीचे की तरफ एरो लगाइए, क्योंकि डायरेक्ट है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो दोनों में आप एज इट इज एरो लगा दीजिए। सिर्फ 5/15 लिखिए और 25/x लिखिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 25, एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 25/5, 5 3 जा 15, और ये 75 रुपीज आएगा। आप देंगे दुकानदार को कितने पेन्स के लिए भाई, 15 पेन्स के लिए। एक और एग्जांपल देते हैं। हाँ, एग्जांपल हमारे पास, अगर हम एक कार है और उससे 432 किलोमीटर कवर करते हैं 36 लीटर पेट्रोल में। देखिए अब आपके पास डिस्टेंस है और आपके पास पेट्रोल है, सिंपल सी बात है। और बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपके पास ज्यादा पेट्रोल होगा तो आप ज्यादा दूर जाएंगे, कम पेट्रोल होगा तो कम दूर जाएंगे, इसमें कोई समझने की बात तो है नहीं फिलहाल। तो आप 432 किलोमीटर जाते हैं कितने लीटर पेट्रोल से। मेरे पास एक बुक है, मैंने ऐसे सिंपली लिया हुआ है, RS अग्रवाल की बुक है, ठीक है। तो किसी बुक पे देखेंगे ये टॉपिक आपको मिलेगा क्लास 8th में और 7th में। तो 432 किलोमीटर जाते हैं 36 लीटर पेट्रोल में। और अब कह रहा है कि कितना दूर जाएंगे अगर हमारे पास केवल 25 लीटर ही पेट्रोल हो। मान लेते हैं कि x किलोमीटर जाएंगे, x की तरफ नीचे की तरफ एरो लगाइए, ध्यान से देखिए। अगर आप 432 जा रहे हैं 36 लीटर में, पेट्रोल कम तो डिस्टेंस कम होगा कि नहीं भाई, कम पेट्रोल होगा तो कम दूर जाएंगे। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं, एज इट इज 432/x लिखिए, इसको एज इट इज लिख दिया, और 36/25 एज इट इज लिख दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 36 इंटू एक्स, 25 इंटू 432, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 432/36। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। उतने ही दूर आप जाएंगे इतने लीटर पेट्रोल में। वैसे जो हमारा आएगा आंसर वो आएगा 300 किलोमीटर्स, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है बुक से। एक और एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन का ही। अगर लेंथ ऑफ द क्लॉथ लें, कुछ कपड़े हैं, 50 मीटर कपड़ा लिया आपने और कॉस्ट दिया है कुछ इन रुपीस। 50 मीटर कपड़ा लिया और दुकानदार को पैसे दिए 3725 रुपीस। और आपको कितना कपड़ा खरीद पाएंगे अगर आपके पास केवल इतने रुपए हो। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मान लेते हैं कि हम x मीटर कपड़ा ले पाएंगे। x के पास क्या करेंगे भाई, एरो नीचे की तरफ लगाएंगे,
ज्यादा पैसा है ज्यादा कपड़ा खरीद पाएंगे, कम कपड़ा है कम पैसा है कम कपड़ा खरीद पाएंगे। तो दोनों तरफ ये एरो एक ही तरफ, यानी क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। 50/x इज इक्वल टू 3725/1788। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 3725 1788 इंटू 50, x की वैल्यू जो आएगी 1788 इंटू 50/3725। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कि आप इतने रुपए में कितना मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन की। इनडायरेक्ट वेरिएशन में जाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये आप सबको पता है, हम सबको पता है, लेकिन बस सोचने की बात है, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई घर बनवाना है, आप घर बनवाते हैं तो घर में क्या करते हैं, लेबर्स और मिस्त्री लगाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके घर में 10 मिस्त्री लगे हुए हैं, 10 लेबर्स लगे हुए हैं, 10 आदमी लगे हैं टोटल। और 10 आदमियों ने जब घर बनाना स्टार्ट किया तो वही घर बनाने में उनको मान लेते हैं कि 60 दिन लग गए। फिर से सुनिए, आपके पास लेबर्स हैं या मैन हैं, मैं डायरेक्टली मैन लिखता हूं और डेज लिखता हूं। आपने 10 आदमियों को काम पे लगाया और घर बनाने में उनको 60 दिन लगे। अब आपको ये लगा कि 10 आदमी हम लगाया और दिन 60 दिन लग गए। अब हमें घर बहुत जल्दी बनवाना है, हमें घर हम चाहते हैं कि 32 डेज में ही बन जाए, ऐसे एक एग्जाम्पल। अब आप सोचिए ध्यान से क्या करना होगा इसमें। पहले 60 दिन लग रहा था, अब आपको लगाना है इसमें केवल 32 डेज, या आप लगा लीजिए इसमें केवल 15 डेज में ही घर बन जाए, ऐसा चाहते हैं। अगर घर आपको बहुत जल्दी बनवाना है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि आप लेबर्स बहुत ज्यादा ले आएंगे। ज्यादा लेबर्स लेके आएंगे, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, ढेर सारा काम हो जाएगा। तो हमें मान लेते हैं कि हमें लेबर्स नहीं पता है। मैंने क्या किया था भाई, एक्स की तरफ हमेशा एक एरो लगाइए। अब देखिए ध्यान से, जब 10 आदमी हैं तो 60 दिन का टाइम लग रहा है, अब केवल 15 दिन का टाइम लग रहा है। इसका क्या मतलब है कि आदमी बहुत ज्यादा होंगे। देखिए दिन बहुत कम हो रहा है और आदमी बहुत ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे अब हो रहा है उल्टा, एक आदमी बढ़ रहे हैं, यहाँ आदमी बढ़ रहे हैं, तभी दिन कम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम इनवर्स वेरिएशन। और इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें एरो की तरफ ध्यान देना होगा। जरा ध्यान से देखिए, अब हमारा एरो लगा है एक्स की तरफ। डायरेक्ट वेरिएशन में एरो को ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, एज इट इज आप ऐसे लिख देते थे। लेकिन जब एक एरो नीचे एक एरो ऊपर हो तो हमें एरो का ही ध्यान देना होगा। एरो लगा है, देखिए ये जो तीर है, तीर का निशाना किसी तरफ दिखा रहा है भाई, एक्स की तरफ। तो पहले एक्स लिखिए और फिर 10 लगाइए। और इसमें टी का निशाना किसी तरफ लगा हुआ है, 60 की तरफ, तो पहले 60 लिखिए और फिर 15 लगाइए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 15 इज इक्वल टू 60 इंटू 10। x इज इक्वल टू 60 इंटू 10 अपॉन 15, 15 4 जा एंड 40। यानी कि अगर हम 40 लेबर्स लगा दें तो हमारा काम क्या होगा, 15 दिन में ही फिनिश हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, हाँ देखिए, एक किले में, एक फोर्ट में 300 आदमी रहते हैं, 300 हमारे सैनिक रहते हैं, ठीक है। 300 सोल्जर्स हैं और उनके लिए जो खाना है वो 90 डेज के लिए रखा हुआ है। ध्यान से सुनिए, मैन डेज, 300 आदमी हैं, 90 दिन का खाना रखा हुआ है। अब क्या हुआ भाई कि वहां पे 50 आदमी और आ गए। पहले क्या थी, 300 लोगों के लिए व्यवस्था थी और 90 दिन खाना चलना था, ये फिक्स था। अचानक से क्या हुआ भाई, कहीं से एक बटालियन आई, 50 आदमी और आ गए, जुड़ गए। तो अब जब 50 आदमी और आ गए तो हमारे टोटल हो गए वो 350 लोग हो गए। अब खाना कितना दिन चलेगा ये हमें नहीं पता है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस आए। देखिए जब लोग ज्यादा होंगे तो खाना कम दिन चलेगा, ठीक है, और लोग कम होंगे तो खाना ज्यादा दिन चलेगा, ये तो ऑब्वियस है। एक्स की तरफ हमेशा क्या करेंगे, एक एरो लगाएंगे आप। अब देखिए जब 90 दिन चल रहा है तो 300 लोग हैं, जब 350 लोग हैं तो खाना कम दिन चलेगा। यहाँ उल्टा हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं और दिन कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि एरो एक नीचे और एक ऊपर जाएगा। अब एरो निशाना किसी तरफ है, 300 की तरफ है, तो पहले 300 लिखिए और फिर 350 लिखिए। निशाना किसकी तरफ है, ऊपर है कि नीचे है, नीचे है, एक्स की तरफ, पहले एक्स लिखिए फिर 90 लिखिए। एक्स इंटू 350 इज इक्वल टू 90 इंटू 300। एक्स इज इक्वल टू 90 इंटू 300 अपॉन 350। इसको सॉल्व कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका आंसर। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30। उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, you'll get the answer, okay, proper answer. This question I have taken like that only. So this is all about
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। अगर आपको कोई थोड़ा बहुत डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, लाइक मत करिएगा। फिर से एक वीडियो में मैं कुछ और चीजें लेके आऊंगा, वर्क एंड टाइम भी और थोड़ी रिवीजन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन के भी। थैंक यू सो मच, सी यू सून।